हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 के कुछ और आगे के क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर थर्ड क्वेश्चन है व्हाई कंप्यूटर इज़ कैन ओनली इंटरप्रेट मशीन लैंग्वेज, गिव रीजंस। इसका मीनिंग है कि कंप्यूटर क्यों सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। इंटरप्रेट का मतलब है समझना। क्यों कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, कारण बताएं, गिव रीजंस। इसका आंसर है एज द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप लोगों ने जिस दिन से कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चालू किया है, आपने यह अवश्य ही पढ़ा होगा कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। It can basically execute only instruction written in binary code such that 0 and 1। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला यंत्र है, इसीलिए ये सिर्फ जो बाइनरी कोड में जानकारी लिखी होती है उसी को एग्जीक्यूट कर सकता है, चला सकता है, जो कि 0-1 के रूप में होती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने अगर कभी किसी टेलीविज़न के अंदर, जैसे कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर प्लेट होती है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, फाइबर की एक, इसी तरह टेलीविज़न में देखी होगी, रेडियो में देखी होगी, इवन मोबाइल फ़ोन अगर आपने कभी खुला देखा हो तो उसमें देखी होगी, तो उसके ऊपर एक सर्किट बना हुआ होता है। उस सर्किट में से बहुत सारे यंत्र लगे होते हैं। उस सर्किट में रेजिस्टेंस भी होती है, कंडेंसर भी होता है, ट्रांजिस्टर होता है, चिप होती है। तो करंट कभी तो किसी सर्किट में से पास होता है, कभी करंट पास नहीं होता। जब करंट पास होता है तो उस स्टेज को कहते हैं ऑन स्टेज, और उसका मतलब होता है 1। जो कंप्यूटर उसे समझता है वो 1 के रूप में समझता है। और जब करंट पास नहीं होता तो उस स्टेज को कहते हैं ऑफ स्टेज, और कंप्यूटर उसे किससे समझता है, 0 के द्वारा। डैट मीन्स जब करंट पास हो रहा है तो ऑन, जब करंट पास नहीं हो रहा तो ऑफ। ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। उदाहरण के लिए आपके घरों के अंदर जो स्विच बोर्ड लगा होता है, अगर आप बटन को ऑन करते हैं तो जो भी यंत्र उससे जुड़ा है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वो चालू हो जाता है, ऑन हो जाता है। और जब आप उस बटन को बंद कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, तो वह ऑफ़ हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जो सर्किट होता है मदरबोर्ड के ऊपर, उसमें से कभी करंट पास होता है, कभी करंट पास नहीं होता। जब करंट पास होता है तो वो क्या कहलाती है, 1 स्टेज, और जब करंट पास नहीं होता तो वो क्या कहलाता है, 0। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला यंत्र है, तो उसे हमारी भाषा हिंदी अंग्रेजी नहीं समझ में आती। उसे तो ये पता है कि जब करंट पास होगा तो क्या काम करना है, जब करंट का पास नहीं होगा तो क्या काम नहीं करना या क्या करना है। तो ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से आप कह सकते हैं तरीका है काम करने का कंप्यूटर का, जिसको कि आप शायद बड़ी क्लास में जाके सीख पाएंगे, 11वीं 12वीं या बड़ी क्लासेस में। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, जानेंगे कि इस आधार पे, अर्थात जैसे स्विच को ऑन ऑफ किया जा सकता है, कुछ इसी आधार पे हम कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं, करंट को पास कर सकते हैं या करंट को पास नहीं कर सकते, जिसके आधार पे कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के काम को करता है। इसीलिए कंप्यूटर को सिर्फ़ और सिर्फ मशीन, या जिसे बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, वही समझ में आता है, कुछ अन्य समझ में नहीं आता। विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड ऑन सिग्नल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऑन का मतलब क्या है, 1, ये जो ऑन लिखा है यहाँ पर, और ऑफ का मतलब क्या है, जो यहाँ लिखा हुआ है 0। डैट मीन्स करंट पास नहीं हो रहा। तो कंप्यूटर को सिर्फ ऑन ऑफ पता है, 0-1 पता है, वो सब काम 0-1 के द्वारा ही करता है। उसे अन्य कोई भी भाषा, चाहे हम जो कंप्यूटर की लैंग्वेज प्रयोग करते हैं 1, C++ इत्यादि भी, वो भी उसे समझ में नहीं आती। उसे तो सिर्फ 0-1 ही समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नीडेड। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या हो। Hardware in its bare form is very unfriendly to the user, and it is very difficult to work with this hardware without some medium.
which acts as an interface between what the hardware offers and what the user want. कहते हैं हार्डवेयर जो होता है वो अपने आप में दोस्त का काम नहीं करता, वेरी अनफ्रेंडली, दोस्त का काम नहीं करता, दोस्त नहीं होता। इन इट्स बेयर फॉर्म मतलब अकेले, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास हार्डवेयर है तो वो किसी काम का नहीं है। अगर आप उसको प्रयोग में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी मीडियम की, इंटरफेस की ज़रूरत है, जो कि आपके हार्डवेयर और आप में यूज़र मतलब जो व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठा है, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवा सके। हार्डवेयर का मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। तो आपस में जो कम्युनिकेट करवा सके, इंटरफेस बन सके, जरिया बन सके, एक ऐसे मीडियम की आवश्यकता होती है, जरिए की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा काम किया जा सके। अगर सिर्फ हार्डवेयर है तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को करता है। इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। एक इंटरफेस, एक फ्रेंड का काम करता है जो कि आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में बातचीत कराता है, इंटरफेस बनता है, जरिया बनता है। तो इसको हम इन अनदर लैंग्वेज ऐसे भी लिख सकते हैं, एक आसान लैंग्वेज में, जो कि आप आसानी से याद कर पाएंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, OSB कहते हैं जिसे शॉर्ट में, एक्स एज एन इंटरफेस और ब्रिज का मतलब पुल, एक पुल का काम करता है। जैसे एक नदी होती है, नदी के ऊपर पुल के द्वारा आप दोनों किनारों पे आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपके और आपके बीच में कंप्यूटर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पुल का काम करता है, जिसके द्वारा आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो एक इंटरफेस या एक ब्रिज के रूप में बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम कंप्यूटर का प्रयोग कर ही ना सके। तो यही यहाँ पूछा गया कि क्यों ज़रूरी होता है। तो एक इंटरफेस के रूप में ज़रूरी होता है ताकि हम कंप्यूटर को बता सके कि हम कंप्यूटर से क्या काम करवाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूजली पेपर में पूछ लिया जाता है। वैसे तो हमने इसको डिटेल में पहले ही पढ़ लिया है, इसको यहाँ समराइज़ करके छोटे रूप में लिखवा दिया गया है। अगर आपको डिटेल क्वेश्चन जो आपको आंसर पहले लिखवा रखा है वो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना हो पाए तो आप इसको यहाँ से समरी फॉर्म में, छोटे रूप में भी याद कर सकते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑब्लिक टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या काम होते हैं, फंक्शन क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन या टास्क क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फंक्शन और टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। नंबर 1, रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स का मतलब जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई हैं उनको मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह आपके कंप्यूटर को के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज क्या क्या हैं वो आगे ABCD रूप में लिखे गए हैं। नंबर 1, मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको मैनेज करना, कब किसी टास्क को मेमोरी प्रोवाइड करनी है, कब उससे वापसी लेनी है, कब फ्री होगी, कब किसी दूसरे टास्क के द्वारा यूज़ की जाएगी, इन सब को मैनेज करना। मैनेज मतलब इनकी देख रेख करना एक तरीके से। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस मैनेजर, किस तरीके से काम को प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का, जो मेन CPU होता है, उसको कब फ्री करना है, कब यूज़ करना है, कौन से काम को किस समय पे करवाना है, वो सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरीके से डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेज करना अर्थात कंप्यूटर के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे तो वो प्रिंटर है, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो कीबोर्ड है, जितने भी यंत्र हैं डिवाइस हैं। डिवाइस का मतलब जितने भी यंत्र जुड़े हुए हैं उन सब को मैनेज करना कि क्या वो कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनका ड्राइवर मौजूद है, क्या हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रिंट कमांड दी गई है तो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकलवाना है। कीबोर्ड पे अगर हम बटन दबा रहे हैं तो उसको कीबोर्ड को बटन जो दब रहे हैं उसके आधार पे कंप्यूटर के अंदर जानकारी को भेजना है।
अगर आपकी हार्ड डिस्क लगी है तो उसके अंदर कार्य को स्टोर करना, वो भी एक डिवाइस है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, माइक जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ कंप्यूटर के साथ, तो उस आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। तो डिवाइसेस को मैनेज करना, किस तरीके से आपस में वो जुड़े हैं, उन सबको देख रेख का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन मैनेजर। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है या कोई आपने कैलकुलेशन किया, आपका रिजल्ट निकल के आया है, तो एक प्रकार से वो आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो उसको मैनेज करना, कहाँ उसे हार्ड डिस्क में स्टोर करना है, भविष्य में कब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आप ज़रूरत पड़ेगी तो उसको दोबारा से यूज़ करना है। तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करना भी एक तरीके से रिजल्ट को निकाल कर जो आपकी स्क्रीन पे दिखाता है या हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, या भविष्य में आप दोबारा से उसे देखना चाहते हैं, तो उसको मैनेजिंग करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो एक प्रकार से जैसे कि अगर आप जानते हो किसी कंपनी के अंदर मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद से तो शायद ही कुछ काम करता है, अधिकतर काम जो है वो बाकी जो उसके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे करवाता है। तो लेकिन देख रेख करने का काम, महत्वपूर्ण काम, किससे कब काम लेना है, कब किसको बुलाना है, कब किसको छुट्टी देनी है, तो मैनेज करने का जो काम करता है वो कौन करता है, मैनेजर करता है। जैसे किसी ऑफिस में, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एक मैनेजर का काम करता है, सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा करवाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरप्ट हैंडलिंग मैनेजर। अगर किसी काम को करते समय कोई रुकावट आ गई है, इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट, तो उस रुकावट या फिर आप बाधा भी कह सकते हैं, उस बाधा को दूर करने का काम, हैंडलिंग मतलब उसको दूर करना का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक करना, गड़बड़ी हो गई है तो उसको चेक करना, इस तरीके से उसकी देख रेख करना, जो भी गलती, इंटरप्ट है, रुकावट है, बाधा है, उसको चेक करना और उसे ठीक करना। वैसे तो देखो कोई व्यक्ति ही करेगा, लेकिन उसको एक तरीके से चेक करना भी, गलती कहाँ हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस काम को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इस तरीके से ये सभी काम, महत्वपूर्ण काम जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। कृपया करके सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर कॉपी पे लिखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।